आज हम फिर से हाजिर हैं नए प्रश्नों के साथ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फाइल को डाउनलोड कैसे करें। बेसिकली फाइल डाउनलोड में कई सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो कैसे डाउनलोड करना है। कुछ लोग तो व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ लोग ईमेल भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप से ईमेल करते हैं और देन ईमेल के जरिए डाउनलोड कर लेते हैं। बट आपको सिंपल मेथड बताते हैं। साइट के अपडेट सेक्शन में आप जाइए, वहाँ पर एडमिन ने पोस्ट कर रखा है फाइल का लिंक। ठीक है, फाइल के लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड इससे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके गो टू, इस लिंक पे जैसे आप गो टू क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपको दिखेगा डाउनलोड का डायलॉग बॉक्स। नेट पे डिपेंड करता है कि वो कितने फास्ट डाउनलोड होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाता है, सिंपल। तो हमें इस फाइल को ओपन करना है। मतलब ओरिजिनल फाइल है, तो हो सकता है आपके पीसी में डायरेक्टली ओपन हो जाए और हो सकता है आपको ऐसा भी दिखाई दे रीडेबल, मतलब रीड ओनली मोड में। ठीक है, तो इनेबल एडिटिंग कर लीजिए अगर ऐसा दिखता है तो। अदरवाइज़ तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों को ऐसा ही दिख रहा होगा, नॉर्मली खुल जाता है। ठीक है, तो ये है कॉमन फाइल जिसको हमें फॉर्मेट करना है अकॉर्डिंग दिस, इन प्रश्नों के अकॉर्डिंग। ओके, तो पहला तो ये है कि आपको पूरे दस्तावेज में 18 का फॉन्ट साइज सेट करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ना 18 यहाँ से मैनुअली आप इनपुट कर सकते हैं या फिर लिस्ट में से 18 फॉन्ट साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है पैराग्राफ में, प्रथम पैराग्राफ में टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन सेट करना है। तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करने के लिए हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया एंड लाइट ग्रीन ये वाला कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला करना था, ना कि पैराग्राफ वाला, टेक्स्ट का बैकग्राउंड था। ठीक है, और अगला प्रश्न जो है प्रथम पैराग्राफ में ड्रॉप कैप लागू करना था। तो ड्रॉप कैप बेसिकली या तो किसी वर्ड में दिया जाता है या फिर किसी कैरेक्टर में। तो आप यहाँ पे प्रथम कैरेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट, पहले तो कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, देन इंसर्ट में जाना है, देन ड्रॉप कैप में जा करके इसको अप्लाई कर देना है। सिंपल हो गया काम। और अब अगला प्रश्न है द्वितीय पैराग्राफ में 1.5 की लाइन स्पेसिंग सेट करें। तो द्वितीय पैराग्राफ में कर्सर रखना है एंड होम में जाना है, पैराग्राफ सेक्शन में लाइन स्पेसिंग सेक्शन में जाके 1.5 को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, एंड अगला प्रश्न क्या है, पैराग्राफ के लाइनों के बीच में बॉर्डर सेट करें। दरअसल ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था और ये क्लियर नहीं था कि बॉर्डर देना कैसे है। ठीक है, तो इसको जिसने भी जैसा भी किया वो अपने आप में सही था। ठीक है, और चूँकि ये प्रश्न ही क्लियर नहीं था तो इसको सही तो नहीं कह सकते कि कौन सी फॉर्मेटिंग करनी थी। तो यहाँ पर हम इनसाइड बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, ये वाला एक्चुअली हुआ नहीं, कंट्रोल जेड, कर्सर रखा, इनसाइड या आउटसाइड, कोई सा भी आप बॉर्डर लगा दीजिए, बॉर्डर मान्य है। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, पर्याप्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पैराग्राफ में ध्यान आकर्षण शब्द को ध्यान आकर्षण से प्रतिस्थापित करना। तो पहले द्वितीय पैराग्राफ में पहुंचते हैं, ध्यान आकर्षण ये रहा, इसको क्या करना था, आपको रिप्लेस करना था। तो रिप्लेस करने के लिए आप क्या करें, अगर आपको टाइप करने में असुविधा हो रही है या फिर खोजने में असुविधा हो रही है, इसे कॉपी कीजिए, कंट्रोल एच करिए, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको रीडेबल नहीं लगता है, टेक्स्ट आपका अनरीडेबल लगता है, आप क्या करें, यहाँ पर टाइप कर लें। ठीक है, ध्यान आकर्षण, सॉरी, अगर ऐसा होता है आपके साथ तो कंट्रोल जेड कर दिया करिए और इसको आप ना कर लीजिए। मैं जस्ट बता रहा हूँ, अगर एक वर्ड को रिप्लेस करना है तो ईजी है, बट अगर बहुत सारे वर्ड हैं और उनको रिप्लेस करना है तो आप ऐसा मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये टेक्स्ट अनरीडेबल लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। देन आपको रिप्लेस पे क्लिक कर देना है, ये फाइंड कर लिया, वो रिप्लेस कर दिया उसने। ठीक है, हो गया काम खत्म। ओके, तो यहाँ पर ये स्पेस गायब हो गया, तो स्पेस दे दीजिए मैनुअली। अगला प्रश्न है, विद्युत कनेक्शन को बोल्ड और इटैलिक करना था। विद्युत कनेक्शन कौन से में है, तृतीय पैराग्राफ में। ठीक है, तो विद्युत कनेक्शन ये रहा, मिल गया, इसको क्या करना, बोल्ड और इटैलिक। और यहाँ पर फिर से विद्युत कनेक्शन है तो यहाँ पर बी यू और आई करना था। ठीक है, हो गया। और अगला प्रश्न क्या है, दूसरी लाइन में, तृतीय पैराग्राफ के दूसरी लाइन का बैकग्राउंड कलर पीला सेट करना था। दूसरी लाइन का कलर करना है। ठीक है, तो इसे किया, सॉरी
1 और लाइन का बैकग्राउंड यानी वो एक्चुअली जस्ट टेक्स्ट है, ओनली टेक्स्ट, क्योंकि पूरे पैराग्राफ का होता तो वो पूरा पैराग्राफ हो जाता। ठीक है, तो जस्ट लाइन को सिलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए। और तृतीय पैराग्राफ के बाद आखिरी लाइन के नीचे, मतलब जहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो रहा वहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है। तृतीय पैराग्राफ का आखिरी लाइन ये है और इसके नीचे बॉर्डर डालना है, तो आखिरी लाइन में डाउन साइड बॉर्डर अप्लाई आप कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। चतुर्थ पैराग्राफ में रामेश्वर प्रसाद तिवारी को सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट देना था, तो रामेश्वर प्रसाद तिवारी शब्द कहाँ पर है, ये रहा चतुर्थ पैराग्राफ में, और इसको आपको करना था सुपरस्क्रिप्ट, तो ये रहा सुपरस्क्रिप्ट, अप्लाई कर दिया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था चतुर्थ पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन सेट करना था, तो कर्सर रखा ही है यहाँ पे, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर यहाँ सेट करना है, तो लाइट ग्रीन अप्लाई कर दीजिए, हो गया। और चतुर्थ पैराग्राफ में हो गया दूसरी पंक्ति को डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट देना था, दूसरी पंक्ति यानी कि ये वाली, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और डबल स्ट्राइक थ्रू कहाँ से आएगा, फॉन्ट में अंदर जा कर के आपको डबल स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। अब अगला है चतुर्थ पैराग्राफ के बाद और पंचम पैराग्राफ से पहले अपने नाम का वर्ड आर्ट बनाएं। ठीक है, इसके बाद और इसके पहले यानी कि हमको यहाँ पर वर्ड आर्ट अप्लाई करना है, तो इंसर्ट देन वर्ड आर्ट और अपने नाम का जो भी डायग्राम या डिज़ाइन आपको बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हैं अप्लाई। जस्ट हो गया काम। अब इसको और थोड़ा 3D 2D जैसा भी आपको देना है वो आप देते रहिए, आपकी चॉइस है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, करते रहिए। और अगला है पंचम पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करें और दाहिने तरफ से 3 का राइट इंडेंट अप्लाई करें। ठीक है, पहले तो सेंटर अलाइन कर देते हैं, यहाँ पे ये रहा सेंटर अलाइन, और अब इंडेंट देना है राइट साइड से 3 का। ठीक है, ओके, अप्लाइड, हो गया काम, डन। अब नेक्स्ट है टेबल के प्रथम कॉलम को राइट अलाइन और अंतिम कॉलम को सेंटर अलाइन करें। तो टेबल में आते हैं, तो प्रथम कॉलम ये रहा, तो इसको करना है राइट अलाइन, राइट अलाइन कर दिया, और अंतिम कॉलम को करना था सेंटर अलाइन, अंतिम कॉलम को सेंटर अलाइन करना है, तो सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद है तृतीय कॉलम में बैकग्राउंड कलर नीला सेट करना है। तृतीय कॉलम 1 2 3 ये वाला, इसका कलर करना है नीला। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर नीला नहीं मिलता है तो मोर कलर में जाइए, स्टैंडर्ड में देख लीजिए नीला बना हुआ है, अप्लाई कर दीजिए, ख़त्म बात। ठीक है, और अगला है टेबल के अंतिम लाइन के नीचे का बॉर्डर हटा दें, यानी अंतिम लाइन के बाद कोई बॉर्डर ना हो। अंतिम लाइन कौन सी है, ये वाली, तो इसका जो नीचे का बॉर्डर है वो आपको गायब कर देना है। ठीक है, नीचे वाला बॉर्डर गायब कर देना है। नीचे वाला था तो हमने उसको हाइड कर दिया, जस्ट क्लिक कर दिए नीचे वाले बॉर्डर पे, तो वो यहाँ से गायब। ठीक है, और अगला है दस्तावेज के हेडर में अपना नाम, फुटर में स्टेट का नाम और दोनों का रंग हरा करना है। ठीक है, तो हेडर फुटर कहाँ मिलता है, इंसर्ट में, और ये रहा हेडर। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है अप्लाई कीजिए, हेडर में अपना नाम डाल दीजिए, सपोज कीजिए, क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, फ़ॉन्ट अगर आप कृतिदेव सेट नहीं करेंगे तो ये कैलिबरी यानी इंग्लिश आएगा, तो इसको आप मैनुअली कृतिदेव कर लीजिए। ठीक है, तो ये हिंदी आपको दिखेगा, कोई इशू नहीं है। और फ़ॉन्ट करना था, सॉरी, फ़ॉन्ट का कलर क्या करना है, हरा, तो फ़ॉन्ट कलर ग्रीन। ओके, ऐसे ही करना है फुटर में। फुटर में क्या लिखना था, राज्य का नाम, तो यहाँ पर भी कैलिबरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप कर लीजिए कृतिदेव, एंड यहाँ पर लिख दीजिए अपने स्टेट का नाम। ओके, एंड इसका फ़ॉन्ट कलर कर देना है ग्रीन। अब चूँकि अनरीडेबल दिख रहा है तो इसका फ़ॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको भी और जो भी इसे देखे उसको भी वो पढ़ने योग्य दिखाई दे। डबल क्लिक यहाँ पे कर सकते हैं तो बाहर आ जाएंगे, या फिर डिज़ाइन में जो आपको दिख रहा है क्लोज हेडर फुटर, वो भी आप क्लिक करके बाहर आ सकते हैं। ठीक है,
और सबसे अंत में एक लाइन क्या लिखना था, मैं होम टैब और इंसर्ट टैब की कमांड सीख रहा हूँ, इसको आप लिखिए। और इसमें क्या करना है, सब स्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। तो सबसे आखिर में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया जस्ट सेम, और कौन सा इफेक्ट देना है, जस्ट सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ रहा ये सब स्क्रिप्ट, तो सब स्क्रिप्ट का इफेक्ट डाल दिया। और आखिरी प्रश्न है, टेबल के हेडर को राइट साइड अलाइन कर दें। टेबल का हेडर यानी जो हेडिंग है इसको राइट साइड अलाइन करना था। तो यहाँ पर ये वाला जस्ट कंप्लीट, इतनी कम फॉर्मेटिंग करनी थी और इसके लिए कई सारे अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, बहुत अच्छा किया है, बट कंप्लीटली कोई नहीं कर पाया था। अगर इस प्रश्न को छोड़ दें तो भी कई सारे बंदे नहीं कर पाए पूरा, क्योंकि किसी ने लास्ट लाइन नहीं डाली, किसी ने ये नहीं डाला, किसी ने फुटर में नाम तो डाला बट कलर नहीं किया, कोई फुटर में डाल टेक्स्ट बट उसका फॉन्ट सेट नहीं किया। मतलब किसी ने कुछ ना कुछ गलती की थी। मोस्टली 95% अच्छा था, बट मैं कहूँगा कि अगर मैं भी आपको डेली वीडियो देता हूँ तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप उसे 100% अचीव करने का प्रयास करें। ये हो सकता है कि एडमिन ने प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया तो इसको आप स्किप मान सकते हैं, इस वाले प्रश्न को आप स्किप मान सकते हैं, ठीक है। बाकी 19 प्रश्न तो आपको प्रॉपर करने ही थे, तो प्रयास कीजिए कि आप नेक्स्ट टाइम 100% अचीव कर पाएँ गोल। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।